देखो बेटा, पोएम का नाम है द लोटस। और लोटस के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कमल के फूल को लोटस कहते हैं। कमल के फूल को क्या कहते हैं? लोटस। दिस इज द पोएम that is composed like a story. It discloses the competition between flowers to be the best flower in the world. संसार में सर्वश्रेष्ठ फूल बनने की एक जो कंपटीशन होती है, उस कंपटीशन की लड़ाई है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है। और देखिए, ये जो प्रतिस्पर्धा है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित की गई है। और स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन इस पोइम से अक्सर पुटअप होता है, बिकॉज द पोइम हैज बीन कंपोज इन द वे ऑफ अ कंपटीशन। एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से इस कविता की रचना की गई है। बहुत ही अच्छी पोइम है। देखिए, डायरेक्ट पोइम पे आइए आप। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव, प्यार का देवता। फ्लोरा, वनस्पति की देवी। ध्यान देना आप बातों के ऊपर। प्यार का देवता लव कैम टू फ्लोरा, फूलों की देवी या वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आया। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फ्लावर मांगने के लिए, एक फूल लेने के लिए। प्यार का देवता लव वनस्पति या फूलों की देवी फ्लोरा के पास आया, एक फूल मांगने के लिए, एक फूल लेने के लिए। और देखिए, फूल लेने के लिए उसने क्या कहा? That would of flowers be undisputed queen, यानी कि ऐसा फूल हो जो फूल फूलों में निर्विवाद सर्वोत्तम हो, सबसे सुंदर हो, निर्विवाद फूलों में राजा हो। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है विदाउट डिस्प्यूट, निर्विवाद। और क्या होना चाहिए? यानी कि प्यार का देवता लव फूलों की देवी फ्लोरा के पास आया और आकर कहा कि मेरे को एक ऐसा फूल दो, एक ऐसा फूल दो जो फूलों में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ फूल हो, जो फूलों में निर्विवाद रूप से सबसे ज्यादा सुंदर हो। समझ में आ गई बात? यानी प्यार के देवता लव ने वनस्पति की देवी फ्लोरा से आकर कहा, क्या कहा? कि मुझे एक फूल चाहिए। कौन सा फूल? जो फूलों में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब जिसके सर्वश्रेष्ठ होने में किसी प्रकार का विवाद ना हो। द लिली एंड द रोज long long had been rivals for their high honor, for that high honor। कवियत्री बताती है, लिली एंड द रोज। लिली यानी कुमुदनी का फूल। तो कुमुदनी और रोज और गुलाब का फूल लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, लंबे समय से, काफी लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी थे। फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। यानी कि कॉम्पिटिटर्स भी हो गए हमारे पास।
इस सर्वश्रेष्ठ फूल का सम्मान प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में कौन थे? लिली एंड रोज। लिली इस खिताब को अपने फेवर में करना चाहती थी और दुनिया में फूलों में सर्वश्रेष्ठ फ्लावर बनना चाहती थी। रोज भी इस कंपटीशन में था और वह इस सम्मान को प्राप्त करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फूल बनना चाहता था। तो कितने ही लंबे समय से लिली और रोज, कुमुदनी और गुलाब, ये दोनों इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी बने हुए थे। Bards of power had sung their claims। Bards of power का मतलब होता है कवि जो लोग थे उन्होंने भी अपने पक्ष में इनके फेवर में गाया है। यानी जो कवि हैं उन्होंने भी इनके फेवर में गाया है, इनके फेवर में लिखा है। कुछ कहते हैं कि लिली सुंदर है, कुछ कहते हैं कि गुलाब की कोई तुलना ही नहीं कर सकता। तो अलग अलग जो कवि है या जो कवियों का समूह है या जो दल है, उन्होंने भी क्या किया है? उन्होंने भी इनके पक्ष में, इनकी प्रशंसा में अपनी कविताएं लिखी है। इनकी प्रशंसा में कुछ ने लिली के फेवर में लिखा है, कुछ ने रोज के फेवर में लिखा है। और ये जो सम्मान था, इस सम्मानजनक पद को प्राप्त करने के लिए लिली और रोज ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। देखिए कवियों ने क्या किया। द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन। क्या लिखा है कि पीले रंग की कुमुदनी जो वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी जूनो के समान सुंदर है। यह देखो, जूनो मैन का मतलब है वर्षा के देवता की पत्नी। कवियों ने लिखा है कि रोज कैन नेवर टॉवर, गुलाब का फूल कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मैन, यानी कि उस पीले रंग वाली या थोड़ा सा पीलापन लिए हुए उस कुमुदनी के फूल की सुंदरता के बराबर नहीं हो सकता। जिसकी सुंदरता किसके बराबर है? जिसकी सुंदरता वर्षा के देवता की पत्नी, वर्षा के देवता की पत्नी जूनो के समान है। यानी वर्षा के देवता की पत्नी जिसका नाम जूनो है वो बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता की तुलना किसके साथ की है? कुमुदनी के फूल के साथ की है कि लिली वर्षा के देवता की पत्नी जूनो के समान सुंदर है और उसकी सुंदरता के सामने कमल का फूल रोज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। कुछ कवियों का यह मानना है। बट इज द लिली लवलियर thus between flower like the pale lily with her Juno man, but is the lily lovelier? लेकिन किंतु क्या कुमुदनी अधिक सुंदर है? क्या लिली ज्यादा सुंदर है? Thus between flower faction rank the stripe in size bower। इस प्रकार से जो फूलों के एक प्रकार से अपन ये कहें फ्लावर फ्रैंक्शन, एक प्रकार से अपन ये कहें कि फूलों के जो गुट थे, कुछ इसके फेवर में थे, कुछ उसके फेवर में थे। उन्होंने अपने अपनी बातें बताई और एक दूसरे के मतलब पूरा का पूरा जो बावर था, जो साइकी बावर था, अपन ये कह सकते हैं कि जो मानव की आत्मा, मन था, जो लता मंडप था, उसमें सारी बातें उन्होंने रखी। किसी ने कहा कि
लिली ज्यादा सुंदर है। लिली की जो सुंदरता है वो वर्षा ऋतु के देवता की पत्नी जूनो के समान है। उसके सामने गुलाब टिक नहीं सकता। गुलाब को सुंदर मानने वाले कहते हैं कि वो पीली पीली लिली, वो पीले रंग की लिली कभी गुलाब के समान सुंदर हो सकती है क्या? कुछ लोग गुलाब को ज्यादा सुंदर बताते हैं। तो सबके अपने अपने मत थे दोनों को लेकर। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे। और एक प्रकार से ये कहें तो फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकीज बावर। और इस प्रकार से मनुष्य के मन मंडप की लता में फूलों के गुटों में झगड़ा हो गया। जो लिली को ज्यादा सुंदर मानते थे, उन लोगों की बात को फ्लावर यानी रोज वाले लोग पसंद नहीं करते थे। जो रोज को सुंदर मानते थे, उनको लिली को सुंदर मानने वाले पसंद नहीं करते थे। झगड़ा हो गया। मतलब उनके अपने अपने जो दृष्टांत थे, अपने अपने जो बातें थी, उनको लेकर फूलों के गुटों में झगड़ा हो गया। चल रहा था। कुछ लोग इसको सुंदर बता रहे थे, कुछ उसको सुंदर बता रहे थे। लेकिन एक बात है, वर्षा का एक बात है, प्यार का देवता लव वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आया और आकर कहा, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए, ऐसा फूल दीजिए जो फ्लावर निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके सर्वश्रेष्ठ होने में किसी को कोई आपत्ति ना हो। और सर्वश्रेष्ठ फ्लावर बनने के जो कंपटीशन था, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसमें एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कौन थे? लिली और रोज, गुलाब का फूल और कुमुदनी का फूल। ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ फ्लावर के सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर्स थे। इन दोनों ही फूलों की सुंदरता में कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ गाया है। कुछ ने गुलाब के फूल को सुंदर बताया है, तो कुछ ने लिली के फूल को सुंदर बताया है। और जो मनुष्य के मन मंडप के अंदर जितनी भी फूलों की बातें थी, उन बातों को लेकर एक झगड़ा हो गया कि आखिर सुंदर कौन सा फूल है, सर्वश्रेष्ठ किसे कहा जाए। तो वो फूलों का देवता वहां गया। उसने वनस्पति की देवी से कहा कि मुझे एक निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ फूल दीजिए। कवित्री ने पूछा, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। उसने कहा, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए, ऐसा फूल दीजिए, कैसा फूल? मुझे एक ऐसा फूल दीजिए, ऐसा फ्लावर दीजिए जो गुलाब के समान मधुर हो, जिसमें गुलाब के समान मधुरता हो, गुलाब के समान मधुर खुशबू हो, सुगंध हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन द प्राइड। और दिखाई देने में ऐसा हो जैसे कि कुमुदनी का फूल, जो तनकर खड़ी रहती है गर्व में। यानी दोनों चीजें उसने बताई। उस प्यार के देवता ने आकर फूलों की देवी से क्या कहा, मुझे एक ऐसा फ्लावर दीजिए, ऐसा फ्लावर दीजिए जो निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ हो। फिर वो कहता है, मुझे ऐसा फूल दीजिए जिसकी सुगंध गुलाब के समान मधुर हो और जो लिली के समान शानदार दिखाई दे।
यानी दोनों ही चीजें उसने मांग ली कि मुझे ऐसा फूल दीजिए जो गुलाब के समान जिसमें मधुर खुशबू हो और जो लिली के समान शानदार दिखाई पड़ता हो, ऐसा शानदार फूल मुझे दीजिए। stately as the lily in her pride, जो गर्व से लिली के जैसे तन के खड़ा रहे, ऐसा फूल दीजिए। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड। तो उस वनस्पति की देवी ने पूछा, कौन से रंग का चाहिए? दो चीजें तो तुमने मांग ली कि गुलाब के समान उसमें मधुर खुशबू हो और लिली के समान जो शानदार दिखे। तो फूलों की देवी ने पूछा कि कौन से रंग का चाहिए, कौन सा रंग, कलर कौन सा पसंद है? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। उस प्यार के देवता लव ने पहले तो चुना गुलाब, रोज रेड, यानी गुलाब के जैसे लाल रंग का फूल होना चाहिए, गुलाब के जैसे लाल रंग का फ्लावर होना चाहिए। देन प्रेड नो लिली वाइट। फिर प्रार्थना करते हुए कहा, नहीं नहीं वनस्पति की देवी, मुझे कुमुदनी के जैसा सफेद फूल दीजिए, मुझे कुमुदनी के जैसा सफेद फूल दीजिए और बोथ प्रोवाइड, और हो सके तो दोनों के रंग जैसा दीजिए, क्योंकि मेरे को दोनों का ही रंग पसंद है। कई बार होता है जैसे कोई छोटे बच्चे के पास दो खिलौने हैं, दोनों ही काफी मनमोहक है, काफी सुंदर है, एक को भी नहीं छोड़ना चाहता, उसका मन करता है ये ले लूं, नहीं ये, फिर बाद में फिर वो कहता दोनों नहीं ले सकता क्या? क्योंकि दोनों में से किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो प्यार का देवता को भी, प्यार के देवता को भी दोनों फ्लावर पसंद है, दोनों रंग पसंद है। या तो फूल का रंग कैसा होना चाहिए? गुलाब के जैसा लाल, या फिर लिली के जैसे सफेद। अब उसका दोनों पे मन है, इसलिए वो अंत में कहता है, हो सके तो दोनों के रंग का ही दे दो, ऐसा फ्लावर दो जिसमें लिली वाला रंग भी हो और जिसमें गुलाब वाला रंग भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। और फ्लोरा ने उसको लोटस दे दिया, कमल का फूल दे दिया। फ्लोरा ने उसे कौन सा फूल दिया? कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो गुलाब के जैसा लाल भी होता है, एंड लिली वाइट, और लिली के जैसा सफेद भी होता है, और सुंदरता में दोनों से कम नहीं है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कमल का जो फूल होता है वो हल्का गुलाबी होता है और उसमें हल्का सफेद रंग होता है। तो वनस्पति की देवी फ्लोरा ने प्यार के देवता लव को एक फूल दिया और वो फूल था लोटस। लोटस वो फूल था जिसमें दोनों फूलों की क्वालिटीज मौजूद थी, यानी कि वो रेड रोज डाइट भी था, उसमें गुलाब का लाल रंग भी था, और लिली वाइट भी था, यानी कि उसमें लिली का सफेद रंग भी था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लॉम्स, और ये कहा ये सर्वश्रेष्ठ फूल है जो खिलता है, यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ फूल है जो खिल रहा था। उसने कमल का फूल दे दिया। अब कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ फ्लावर है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटीज हैं,
खुशबू तो है ही, खुशबू गुलाब के जैसे मधुर है, और जो लिली के जैसे शानदार दिखाई देता है, गुलाब के जैसे उसका रंग लाल भी है, और लिली के जैसा उसका रंग सफेद भी है। तो समझ में आ गई होगी आपकी बात। कल से अपन बेटा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। अब इसके थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आप लिख लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है आपको वो बुक से करने हैं, जो बुक में दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड लव कम टू फ्लोरा? वाई डिड लव कम टू फ्लोरा? क्वेश्चन नंबर 2, what honor did the rose and the lily want to get? Why were the rose and the lily rivals to one another? ये एक दूसरे के राइवल्स क्यों थे? What strife, इसको अपन क्वारल भी कह सकते हैं बेटा, वॉच among flowers in Psyche's bower? What qualities of flower, what qualities of flower did love want from फ्लोरा? कौन सी क्वालिटीज वाला फूल लव फ्लोरा से चाहता था? What color
of did love choose for queenlist flower? Why did Flora choose the lotus for love? How can you say that the lotus has qualities of both the rose and the lily? These are 8 questions, स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। ओके ओके, नाउ यू कैन आस्क मी अबाउट योर डाउट्स।